ऐसे क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस करते करते लर्न हो ही जाएंगे, दिक्कत नहीं है। हमने कल आईपीएस केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था बेसिकली। हमने कल वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे क्या क्या आता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जहाँ कार्बन होता है और साथ में हाइड्रोजन होता है, राइट? Compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आता है एल्केन्स, इसमें आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं सैचुरेटेड को मैं बता तो दिया कि वो एल्केन्स हैं, तो प्रॉपर्ली हम क्या कह सकते हैं उसको? और सिंगल बॉन्ड्स। हाइड्रोकार्बन्स इन विच all the carbon atoms are linked to one another by only single bonds. Are called saturated hydrocarbons. ठीक है ना? जो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और
Good morning, ma'am. Good morning, Bhavni. In IUPAC system, these saturated hydrocarbons are called, in IUPAC system, these are called alkanes. और अर्लियर एल्केन्स को पहले क्या कहा जाता था? They were also called paraffins. आगे हम अगर एल्केन के जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2, where n is 1, 2, 3, etc. और एल्केन की हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में क्या लग जाएगा? ANE, एन, लाइक मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऐसे एन लग जाता है। ठीक, आगे करेंगे हम रूल्स। सबसे पहला रूल, जब भी हम नेमिंग करेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसे हम क्या बोलेंगे? एज द प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसे हम प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं। तो आपको एग्जांपल देती हूँ, आप बताना मुझे कौन सी चेन है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम किसको लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमें एक लंबी सी चेन नजर आ रही है ना। अगर मैं यहाँ शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5, अब चेन का ध्यान रखना है, चेन मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हो, ये नहीं कि हम कहीं भी किसी को भी चेन मान ले। तो ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन एटम्स की। नीचे वाली कौन सी कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बन रहे हैं। पर और कैसे बन रहे हैं? अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1, ये इससे कनेक्टेड 2, ये इससे कनेक्टेड 3, ये इससे 4, ये इससे 5 6 7, वरना 1 2 3 4 5, 5 बड़ा हुआ के साथ 7, तो हमारी ये बन जाती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन एटम्स की। नोट डाउन क्विकली। क्लियर? आगे करें सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है, इफ देयर इज मोर देन वन ऑप्शन of selecting principal carbon chain, then that chain is selected which has more number of substituents.
पहले तो वो क्या रहा है, हम इसकी बात करते हैं। कहता है अगर हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा है प्रिंसिपल कार्बन चेन चूज करने की, कि हमें लग रहा है वो भी ठीक है, हमें लग रहा है वो भी ठीक है, तो उस केस में हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे हम वो चेन चूज करेंगे। एग्जाम्पल, ये कार्बन चेन है, यही दोबारा लिखती हूँ मैं चेन ऐसे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन बन रही है ना। और 5 कार्बन की चेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 कार्बन की चेन बन रही है। अब दोनों ही स्ट्रक्चर सेम था, 5 कार्बन है दोनों में, तो अब लॉन्गेस्ट चेन तो रही ही नहीं, तो हम कौन सा चूज करेंगे। अब इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं ये बताओ। ऊपर वाली में सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि जो चेन चूज कर ली, इस चेन के अलावा बाकी बंदे बच गए, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इस चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए, 3। 3 नहीं बाबा, 2। देखो कैसे ध्यान रखना है, एक तो ये हुआ, और इस बॉन्ड देखना है ना आपने, इस बॉन्ड के साथ पूरा एक हुआ। ठीक है, ओके मैम। कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसमें कितने हैं, दूसरे वाले में कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1। हाँ बिल्कुल सही, ये पे एक ही बॉन्ड है ना, ये से लगा हुआ, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1। तो कौन सी चेन चूज करेंगे, उससे कहा था which having more number of substituents, it means पहली वाली चेन हम चूज करेंगे, दूसरी वाली हम चूज नहीं करेंगे। क्लियर, यस मैम। थर्ड रूल, numbering can be done from both ends. Numbering can be done from both ends of the principal carbon chain, but that numbering will be correct which follows the lowest set of the locant rule. देखो अब हम क्या बात करना चाहते हैं, कहता है नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बट करनी तो कोई एक ही पड़ेगी हमें नंबरिंग। कहते हैं बट वही नंबरिंग करेक्ट होगी जो लोएस्ट सेट कंटेन करता है लोकेंट रूल का। लोकेंट मतलब नंबरिंग, अब यहाँ पे आप नंबर को लोकेंट बोलते हो, तो कहते हैं लोकेंट रूल वही सही होगा जो लोएस्ट सेट मेंटेन करे। मतलब क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट पर नंबर क्या है, छोटा है। देखो ये आपकी चेन है, ये आपकी चेन है ना, डंडे जो मारे हुए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट चाहिए। अब देखो अगर हम ऊपर से देखें, ये नंबरिंग पर देखें अगर हम, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है, 2 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर। अब उल्टा जाएं, पहले कहां पर आ रहा है, फिर से 2 पर, 5 पर, 6 पर, 5 5 ये भी तो है, ये नीचे एक ही बात होती है, ये 5 पर
और फिर 6 पर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 और 5 में छोटा कौन है? 3। इट मीन्स वो कह रहा है कि जो लोएस्ट सेट है वो ये बना रहा है, तो इट मीन्स ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है, नीचे वाली गलत है। तो नंबरिंग हमने वो लेनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट पर नंबर छोटा आए। क्लियर? Last rule. Your last rule is the name of the substituents are always written in secondary prefixes in alphabetical order along with their locants separated by hyphens. अब वो कहना चाहता है, कहता है जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और लोकेंट के साथ लिखते हैं कि किस नंबर पे वो सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है हमें, और साथ में हाइफन लगा के लिखते हैं। जब नेमिंग करेंगे तब मैं और डिस्क्राइब कर दूंगी। तो ये हमारे रूल्स खत्म होते हैं। अब नेमिंग से पहले एक और चीज हमने करनी है। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। हम सिर्फ अल्केन्स कर रहे हैं, तो अल्केन्स में मैं आपको अल्काइल बता रही हूँ। नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहता है किसी अल्केन में से एक H को रिमूव कर दो तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। एंड ध्यान रखना है, ऑल अल्काइल्स, जो ये YL है, ऑल अल्काइल्स ऑलवेज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। CH4 में से एक H निकालें, CH3 रह जाता है। CH4 क्या है? मिथेन। CH3 क्या हो गया? मिथाइल। और मिथाइल हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। ओके, इसी में हम एक और बात करते हैं। अभी और एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास 3 कार्बन है। सपोज तीनों एक्टर्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन गया ये? प्रोपाइल। लेकिन देखो 3 कार्बन है, लेकिन मैंने तीसरे कार्बन पर ना यहाँ पर ना एक डंडी मार दी। इस लाइन का मतलब क्या है? इस बॉन्ड का मतलब क्या है? कि ये चेन कंटिन्यू हो रही है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? फ्री वैलेंट कार्बन। इसे कहते हैं फ्रीली है वो, कि चेन कंटिन्यू हो रही है, फ्री वैलेंट कार्बन। और जहां भी आपको ये फ्री वैलेंट कार्बन दिख जाए, कुछ नहीं देखना, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है हमेशा। चाहे सब्स्टिट्यूएंट नंबर छोटा पड़ रहा हो, बड़ा पड़ रहा हो, कुछ भी हमने रूल्स किए हैं। जहां फ्री वैलेंट कार्बन दिख जाए हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ। अब ये एग्जांपल है, तो बताओ इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? इस वाले कार्बन से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? फ्री वैलेंट कार्बन। तो यहां से नंबरिंग जाएगी कहां पर? देखो
1 2 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को बन रही है, हमें लॉन्गेस्ट चेन भी तो देखनी है ना। क्लियर यहाँ तक? मैम फिर से बताना, हमने पहले वाले क्यों नहीं लिए, हमने पीछे वाले क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्री वैलेंट कार्बन है ये वाला, जहां मुझे ये फ्री वैलेंट कार्बन दिख जाए मुझे नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस करने हैं हमने, बहुत समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, नेमिंग की। तो क्वेश्चन लिखो साथ साथ, फिर नेमिंग इकट्ठी करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख ली क्वेश्चन? करें स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है, कार्बन की चेन तो यही है। ठीक है, क्लोरोपेंटेन। यस सक्षम। क्या तूने बोला अभी, रुक जा, दोबारा बोलियो। क्लोरोपेंटेन। सक्षम इनकम्प्लीट है बेटा, तो मैं इसको गलत ही बोलूंगी, सही नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि हमें लोग 3 क्लोरोपेंटेन। अगेन गलत। देखो वही ना, देखो हम वही रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तूने वैसे बिल्कुल ठीक किया बेटा, लेकिन वैसे गलत है। कैसे, ये देखो। अब सबसे पहले आपका करना, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग सक्षम यहाँ से होगी कि यहाँ से होगी? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पे नंबर छोटा पड़ रहा है 2, यहाँ पे 1 2 3 पड़ रहा है ना, तो इट मींस 1 2 3 4 5। अब क्या लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले क्लोरो और फ्लोरो, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 क्लोरो, तूने मुझे 2 क्लोरो कहा था, यस, है ना, 2 फ्लोरो, ये तो हो गए। अब देखो हाइफन क्यों लगाया, देखो हाइफन सिर्फ और सिर्फ नंबर मींस लोकेंट के आगे पीछे ही आएगा। बच्चे हाइफन या कॉमा अपनी मर्जी से कहीं भी ठोक देते हैं। ठीक है, हाइफन सिर्फ लोकेंट के आगे पीछे, और नेमिंग का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इतना भी अपनी मर्जी से हर जगह यहाँ पे एफ बड़ा या सी छोटा नहीं करना, पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। अब जनरल स्ट्रक्चर देखो, ये छोटे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहीं से सीखो जनरल स्ट्रक्चर, कोई टफ क्वेश्चन तुम्हारी हैबिट पड़ जाए। जनरल स्ट्रक्चर कहता था कि पहले क्या लिखो, सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिया हमने। उसके बाद वो कहता है वर्ड रूट, दैट इज पेंट, 5 कार्बन है पेंट। उसके बाद कहता है वो एन इन या आइन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन। क्लियर? अब दूसरा, अगेन नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। अगेन 3 क्लोरो, हाँ आगे 2 फ्लोरोपेंटेन। बिल्कुल सही। 2,2 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सक्षम, अगेन डाइफ्लोरो। ठीक है, ये जो माइन्यूट मिस्टेक्स कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए। अब देखो कॉमा सिर्फ नंबर्स के बीच में आता है, अब 2 2 ऐसे मत लिख देना प्रॉपरली। ठीक है, तो 2,2, ठीक है। तो डाइफ्लोरो 2 फ्लोरो थे, अगेन 5 पेंट एन। अब बताओ मुझे नंबरिंग कहां से होगी? हाँ सक्षम अब बोल, लेफ्ट के राइट? राइट क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ बिल्कुल सही सक्षम, क्योंकि 1 यहाँ भी पढ़ रहा है 1 यहाँ भी पढ़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट पर। लेकिन अब क्या देखेंगे, एन नाइट्रो है एफ फ्लोरो है, तो छोटा बंदा देखेंगे, फ्लोरो पहले आता है। तो 1 2 3 4 एंड 5। भवनीत समझ में आ रहा है? नो मैम। भवनीत कल का लेक्चर लगाया था?
नहीं, मैम सुन रही थी पहले। जो मैंने आज लेक्चर सुबह सेंड किया ना भवनी, कल वाला, हाँ एक जी तो मैम। एक तो वो सुनियो ध्यान से, क्योंकि तभी समझ में आएगा, ठीक है। और आज वाला दोबारा सुनियो, थोड़ी मेहनत ओके कर ली, थोड़ी मेहनत कर लियो आज। ये 2 लेक्चर दोबारा सुनियो, कल वाला और आज वाला। फिर भी समझ में नहीं आएंगे तो मैं कल दोबारा करवाऊंगी नेमिंग, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। बट नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस से हमारा ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लियो मुझसे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 फ्लोरो 5 नाइट्रो पेंटेन, ठीक। ओके, 4th क्वेश्चन। हाँ जी भाई, 4th वाले क्वेश्चन की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो, जब कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं ना, तो याद रखना, अगर एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम मिथाइल, अगर 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल, क्योंकि वाई लग जाएगा, वाई सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो पहले क्या लिखूंगी, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो क्या आएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 6 का आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। हाँ जी, 5th वाले की लॉन्गेस्ट चेन, ये अभी मैंने एग्जांपल में भी करवाया था, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। और ये हाँ, जी 4 पे और 3 पे अगेन इथाइल और मिथाइल बन रहे हैं, मतलब 4 इथाइल 3 मिथाइल, 7 का लग जाएगा हेप्ट एन। मैम 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए ना बेटे इसमें। हाँ, तो 2 ही तो लिखे हैं बेटा, ये हुआ एक, मतलब कि 2 कार्बन इकट्ठे लगे यस हुए हैं मैम। ना, तो वही वही वही। हाँ, ये इथाइल हो गया और ये हो गया मिथाइल। यस मैम। अब इसकी नंबरिंग देखो, 1 2 आ रहा है, इस पर भी 1 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसीलिए मैं यहां से नंबरिंग करूंगी 1 2 3। अब तुम देखो, तीनों सेम है, CH3, तीनों ही क्या है, मिथाइल। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 पर नीचे है, 2 पर ही ऊपर है, 2,2, और तीसरा है चौथे पर, तीनों लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल रूट वर्ड है 5, पेंट एन। सेवेंथ क्वेश्चन,
हाँ जी, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 7 8 9 10, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। इट मींस ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा ध्यान से सिर्फ यहीं पे देखो इस क्वेश्चन, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, जो ये है these are called फ्री वैलेंट कार्बन, ये नहीं सॉरी, ये क्या है, फ्री वैलेंट कार्बन। अब देखो ये तो क्या है, दोनों मिथाइल और मिथाइल, बट ये क्या है, ये अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर है ना। जब ये अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर, एक सब्स्टिट्यूएंट अपने आप में पूरा एक स्ट्रक्चर हो तो उसकी अलग से नंबरिंग होती है, और नंबरिंग जहां ये है वहीं से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और इस स्ट्रक्चर में अगेन ये क्या है, एक और सब्स्टिट्यूएंट। अब जब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट एक स्ट्रक्चर हो तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो ये 6 पर है ना, 6 पर हाइफन ब्रैकेट में क्या आएगा, अब देखो जरा ध्यान से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इसका सब्स्टिट्यूएंट 2 पर क्या है, मिथाइल। अब रूट वर्ड लिखेंगे 3 का क्या लिखते हैं, प्रोप, लेकिन क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए क्या आएगा, प्रोपाइल। ये ध्यान रखना, जब हमेशा सब्स्टिट्यूएंट हो तो वाइल लिखते हैं ना, प्रोपेन लिखोगे तो वो मेन चेन बन जाएगी, लेकिन मेन चेन तो हमारी ये है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये भी क्या है, मिथाइल, तो ये पहले आएंगे क्योंकि ये 2 नंबर पे है, वो 6 नंबर पर था, हम लिख सकते हैं 2,3 डाइमिथाइल। 6 पर ये सब्स्टिट्यूएंट खत्म सारे। 10 पर क्या होता है, डेक एन, सिंगल बॉन्ड था। हमने ये 7 ही करने हैं, वैसे 10 है ये, अगले 3 थोड़े से टिपिकल है और उनमें कुछ और नई चीज है, तो मैं नई चीज ऐड के लिए कल ही करवाऊंगी। अभी तुम लोगों ने ये 7 क्वेश्चन ही दोबारा से करने हैं, दोबारा से पढ़ना, ठीक है। और तुम लोगों को होमवर्क में ना मैं 9 क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। आईयूपीएससी के मैं 9 क्वेश्चन तुम्हें अभी सेंड कर रही हूँ, वो 9 क्वेश्चन भी ट्राई करना। ओके मैम। ओके, अभी कौन बोला पीछे से ये? मैम मेरी बहन थी। ओके बेटा, चलो, ओके बच्चों। ओके।